अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर क्लास का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था और कुछ बातें आपको बताई गई थी कि आपने कैसे लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करना है और अपने टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो ये सारी बातें फर्स्ट लेक्चर के अंदर, और सिलेबस की जो डिवीज़न थी, जो चैप्टर थे, वो आपको उनका शॉर्टली मैंने इंट्रोडक्शन करवाया हर चैप्टर का। तो आज सेकंड लेक्चर में हम अपने फर्स्ट चैप्टर से अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए और जो मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊँ, जो अंडरस्टैंड करवाऊँ, वो आप अच्छी तरह सीख जाएं और अल्लाह ताला आपको कामरान करे। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि लेक्चर को आपने अच्छी तरह सुनना है और जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं उन पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और जो लिखने वाले पॉइंट्स हैं वो अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं और बाद में जब आपने टॉपिक को बुक से स्टडी करना है तो उनको भी आपने लाजमी वहाँ पे नोट करना है और उसको रीड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये चैप्टर है। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की तरफ जाने से पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन टू चार्ज, यानी चार्ज का इंट्रोडक्शन करेंगे हम, क्योंकि चार्जेस के ही कॉन्सेप्ट्स को हमने हर चैप्टर्स के अंदर स्टडी करने हैं। तो इसीलिए इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर सेकंड लेक्चर के अंदर मैं ये कोशिश करूंगा कि पहले आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट समझाया जाए। हाँ जी, जब बात आती है कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज कोई जब हम बात करते हैं तो चार्ज क्या है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। Charge is the intrinsic property of fundamental particle that make atom। ये चार्ज की डेफिनेशन है। चार्ज की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अब कोई कहे कि प्रॉपर इसको डिफाइन करें, जैसे मैस है, मैस को यानी प्रॉपर डिफाइन किया जाए तो मैस क्या है, कोई बॉडी है, कोई मैटर है तो वो मैस पोजेस करता है। इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है कि कोई भी बॉडी होगा उसका मैस होगा। इसी तरह क्या है, चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल पार्टिकल की। फंडामेंटल पार्टिकल भी आपको पता चल जाएगा क्या होता है फंडामेंटल पार्टिकल। यानी चार्ज जो है वो नेचुरल प्रॉपर्टी है। जैसे हम इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की जब बात आती है तो हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ, नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ। कि हमारे पास नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट है तो उसकी ग्रेविटी है, जिसमें वो ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा उसके ऊपर। ठीक इसी तरह चार्ज भी हमारे पास क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल है, दैट मेक एटम। अब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है, ये फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, जिसको हम कह रहे हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है किसकी, फंडामेंटल पार्टिकल की। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, दैट मेक एटम, जिससे एटम बना है, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल से एटम बना है हमारा। अब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है, ये फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो जो चार्ज को डिफाइन किया गया है वो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल के ऊपर, क्योंकि जो चार्ज इंट्रोड्यूस किया गया है वो फंडामेंटल पार्टिकल के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया है।
वैल्यू उसकी बताई गई है फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल की। वो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आपको पता है ई जो है स्मॉल ई, ये चार्ज जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसकी रिप्रेजेंटेशन है, और जो ई प्लस है ये हमारे पास, यानी ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और ये हमारे पास किसकी है, प्रोटॉन की। ये हमारे पास किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, और ये हमारे पास किसकी है, प्रोटॉन की। यानी कि चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, फंडामेंटल पार्टिकल की। यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है, जो स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज एग्जिस्ट independently, smallest value of charge exists independently is the charge on electron। वो हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। यानी चार्ज की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो आपको पता है, वो स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो मिलीकान मेथड से डिटरमिन की गई है, वो भी हम देखेंगे क्या होती है। यानी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज जो एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली, वो चार्ज है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो चार्ज जो है फिर ये, यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी हुई, फंडामेंटल पार्टिकल की हुई ना, किसकी हुई, फंडामेंटल पार्टिकल की, जिससे एटम बने। आपको पता है कोई भी एटम है, एटम आगे मॉलिक्यूल को बनाते हैं, तो एटम्स में हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब कि हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी की जो एग्जिस्टेंस है, ये भी किसके ऊपर है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर है। फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, बाउंड किया हुआ है मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को। तो इसका मतलब जो चार्ज है, ये चार्ज की हमारे पास डेफिनेशन आ गई, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल दैट मेक एटम। तो ये हमारे पास चार्ज की डेफिनेशन है। यानी कोई प्रॉपर डिफाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये हम ऐसे बता सकते हैं कि ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जो एग्जिस्ट करती है हमारे पास। जैसे मैस, कोई भी मैटर होगा उसका मैस मस्ट है, इसी तरह कोई भी बॉडी होगा तो उसमें चार्ज भी होगा, उसके अंदर चार्ज भी होगा, क्योंकि ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे एटम बना है। और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज की एग्जिस्ट करती इंडिपेंडेंटली, उसको वैल्यू कहा गया है कि चार्ज की किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इस बात को बेटा आपने नोट करने के, चार्ज हमारे पास क्या है और फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, वो भी आपको पता चल गया होगा। अच्छा, उसके बाद ये जो बेटा फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इसके ऊपर जो मिलीकॉन, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है, मिलीकन मेथड, यहां भी पढ़ेंगे हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही। मिलीकन मेथड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू को डिटरमिन किया गया है। अच्छा, इससे पहले वैल्यू बताने से पहले एक बात और आपको बता दूं, हमारे पास एक फिजिसिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसने चार्ज के टाइप बताई। इसने क्या बताया, टाइप्स ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस के साइन के बारे में बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। टाइप्स ऑफ चार्जेस यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसने बताया कि चार्ज की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। ये किसने डिटरमिन किया, किसने बताया टाइप्स ऑफ चार्ज, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बात बताई। पॉजिटिव के चार्ज हमारे पास टू टाइप्स हैं चार्ज की, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसके बाद मिलीकन मेथड से
चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर या प्रोटॉन के ऊपर डिटरमिन की गई चार्ज। अब जो चार्ज वैल्यू से पहले एक बात और, जो चार्ज का हमारे पास सिंबल है, सिंबल ऑफ चार्ज, हमारे पास क्यू है, कैपिटल क्यू, बस दफा स्मॉल क्यू भी लिख दिया जाता है। तो ये चार्ज का हमारे पास क्या है जी, सिंबल है। और जो यूनिट है चार्ज का, यूनिट ऑफ चार्ज, वो हमारे पास कूलम्स है, कूलम्स। यानी जब भी हमने ये फर्स्ट ईयर में कन्वेंशंस पढ़ी थी कि जब भी यूनिट्स का फुल नेम लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर चाहे साइंटिस्ट का नेम है स्मॉल डाला जाएगा, और जब उसका सिंबल लिखेंगे तो हम क्या डालेंगे, कैपिटल सी। ये चार्ज का हमारे पास क्या है जी, यूनिट है कूलम्स, कूलम। अच्छा, उसके बाद हम चार्ज के डायमेंशंस को भी लिख लेते हैं। डायमेंशन भी नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। चार्ज के डायमेंशन, अब चार्ज के डायमेंशन निकालने के लिए हमें पता है हमारे पास जो करंट का फार्मूला है वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो हमारे पास करंट होता है। तो यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, आई मल्टीप्लाई बाई टी। इसका मतलब कि चार्ज के डायमेंशन निकालने हैं तो आई मल्टीप्लाई बाय टी। अब आपके पास जो आई है वो करंट है, करंट के यूनिट आपको पता है, करंट यूनिट जो है वो हमारे पास एम्पेयर है, और करंट के जो यूनिट है एम्पेयर, वही उसके क्या है, डायमेंशन है। यानी एम्पेयर और टाइम, आपको पता है टाइम के जो डायमेंशन है वो कैपिटल टी है। तो ये हमारे पास चार्ज के डायमेंशन आ गए। ये हमारे पास क्या आ गए, चार्ज के डायमेंशन, एम्पेयर, कैपिटल ए और कैपिटल टी। तो ये हमारे पास क्या है जी, चार्ज के डायमेंशन है। तो अब हमें चार्ज के यूनिट का भी पता चल गया और चार्ज के डायमेंशंस क्या होते हैं वो भी पता चल गया। चार्ज क्या चीज़ है, चार्ज की टाइप्स क्या है, किसने बताई हैं, और ये जो चार्ज को हम डिफाइन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल की बेसिस पे इसको डिटरमिन करते हैं। मिलीकार्नर मेथड से जो चार्ज की वैल्यू डिटरमिन की गई है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो वैल्यू है चार्ज की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम है। यहाँ पे नेगेटिव साइन, अगर प्रोटॉन है तो इतनी ही वैल्यू है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन उसका क्या है, पॉजिटिव है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमारे पास क्या है, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। और जो प्रोटॉन के ऊपर है उतना ही चार्ज है, लेकिन साइन क्या है, पॉजिटिव। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हमारे पास चार्ज की डेफिनेशन वगैरह हमने देखी यहाँ पे, चार्ज का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है चार्ज के बारे में आपको पता चल गया होगा। इन चीज़ों को आपने नोट कर लेना है अच्छी तरह। अच्छा, इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है चार्ज के अंदर ही, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के क्या मीनिंग है। क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, क्वांटम के अंदर पढ़ा होगा, जैसे आपने क्वांटाइज्ड रेडियई, क्वांटाइज्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसी तरह जो चार्ज है, चार्ज ही हमारे पास क्या है, क्वांटाइजेशन है। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, अवेलेबल इन फिक्स्ड वैल्यू, अवेलेबल इन फिक्स्ड वैल्यू। अब जैसे इसको समझते हैं, ये बोर्ड मार्कर है, मैं कहूँ कि आप ये बोर्ड मार्कर लेके आए, तो या ये आपको बोर्ड मार्कर एक मिल सकता है या 2 मिल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये आपको एक पूरा मिले और एक आधा मिले, ठीक है, या ये 2 पूरे हों और एक आधा हो, ऐसा नहीं होगा। ये कंप्लीट मिलेगा आपको, या 2 मिलेंगे या 1 मिलेगा, इसके बिटवीन नहीं होगा, इसके बिटवीन नहीं होगा।
यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि हमारे पास चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन वो है E, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन वो है हमारे पास Ne प्लस माइनस। हाँ, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है। फिर इसको हम लिख सकते हैं चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ये किसका फार्मूला है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला है। यानी कि ये n हमारे पास क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। ये जो n है ये हमारे पास इंटीजर है, इसकी जो वैल्यूज होंगी n की हमारे पास प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, ये आपको पता है फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। यानी चार्ज जो होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या होंगी, इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। कैसे इंटीग्रल वैल्यू, यानी देखें हमारे पास यह होगा प्लस 2e माइनस 2e प्लस 5e माइनस 5e, ऐसे नहीं होगा प्लस 2/3, ये रॉन्ग है। यानी इंटीग्रल मल्टीपल्स आएंगे, यानी कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगी, कोई अंदर वाली वैल्यू नहीं होगी। अब देखें 2 के बाद 2e या 1 के बाद 2.2 2.1, यानी कि हमारे पास 2.1e 2.2e ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। यानी चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल का। उसकी वैल्यूज इंटीग्रल में होंगी, कंप्लीट इंटीग्रल के अंदर होंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है टेस्ट के हिसाब से, MD कैट और E कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम निकाल सकते हैं Q इज इक्वल टू Ne। चार्ज कितना है 1 कूलम, और नीचे क्या आएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 1/1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अक्सर पूछे जाते हैं MCQs के अंदर ये है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी कूलम है नीचे भी कूलम है, तो कट जाएगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है। यानी जो चार्ज की वैल्यू है वो इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, वो फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती बल्कि वो कंप्लीट इंटीग्रल्स मल्टीपल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं हमारे पास चार्ज की जो वैल्यूज हैं। तो ये चार्ज के बारे में हमारा इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है आपको ये चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और अंडरस्टैंड किया होगा आपने इन चीज़ों को। और ये बहुत, यानी ये अब ये नहीं समझना कि ये बुक के अंदर नहीं है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके बताने का मकसद है कि ये इम्पोर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो एंड में लास्ट में हम थोड़ा सा देख लेते हैं अब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। हाँ जी, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थोड़ा देख लेते हैं एंड में। अब इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्जेस और स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट, यानी कि स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस को रेस्ट के अंदर जो स्टडी करना है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी स्टैटिक चार्जेस की जो स्टडी है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एट रेस्ट अंडर द
एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस को स्टडी करना किसकी यानी जरिए, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, दैट बाउंड द चार्जेस वो फोर्स जो चार्जेस को बाउंड करती है, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी जो एग्जिस्टेंस है पहले बताया वो चार्जेस से है। उन चार्जेस को जो मॉलिक्यूल्स हमारे जो बॉडीज में हैं, एटम्स हैं, बाउंड किसने किया हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स ने। अब आपको पता है दो सिमिलर चार्जेस होंगे तो ये क्या होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी। इसी तरह दो नेगेटिव चार्जेस में भी रिपल्शन की फोर्स होगी। और अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस होंगे तो क्या होगी, अट्रैक्शन। यानी सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं जी, रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और उनमें जो फोर्स प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो ये हमारा था ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये इंट्रोडक्शन था। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने चार्ज के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया और शॉर्टली देखा कि लाइक जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके मीनिंग क्या है, क्या मतलब है। यानी स्टैटिक चार्जेस की स्टडी की जाएगी अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, वो चार्जेस को जो बाउंड करती है या चार्जेस को रिपेल करती है। यानी अगर चार्जेस क्या होंगे, सिमिलर होंगे तो रिपेल करेगी, रिपल्शन की फोर्स होगी। अगर वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे तो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो बेटा ये था हमारा सेकंड लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।